अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। तीसरा अध्याय 30वां श्लोक है, उसे पाठ करते हैं। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तः मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेतद्यभ्यसूयन्तः नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। नारायण। तो मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्मचेतसा, यह कर्म के प्रसंग में भगवान का एक उपदेश है। यह अंतिम विकल्प दिया है भगवान ने कि मुझ में सारे कर्मों को सन्न्यास्य माने अर्पित करके अपनी विवेक बुद्धि से और निर्गताः आशी यस्मात्, निराशी होकर निर्मम होकर के, हे अर्जुन,
विगत जर होके युद्ध को करो। तो इस श्लोक पर हम लोगों ने कल विचार किया था कि इसका अर्थ क्या है। तो कर्म के जो प्रयोजन हैं, जिन पर दूसरे अध्याय से लेकर अभी तक चर्चा हो रही है, कर्म का हेतु क्या होना चाहिए। तो मुख्य रूप से जो भगवान का निषेध है, माँ कर्म फल हेतुर्भुः, केवल कर्म के फल का हेतु हो करके हे अर्जुन तुम जीवन मत जियो। तो फिर कर्म का मुख्य जो हेतु है कर्म फल, उसका भगवान निषेध करा देते हैं। तो फिर हेतु क्या बन सकता है। तो उन्हीं तमाम हेतुओं पर हम लोगों ने विचार किया। उनको क्रमबद्ध कहीं लिख लेना कि भगवान ने कर्म के किन किन हेतुओं पर दृष्टि डाली है। जब जीवन में फल का हेतु विदा हो जाए तो कर्म की प्रेरणा का, कर्म का प्रयोजन क्या बचेगा। तो वह हेतु भगवान ने किस तरह से बदला है, यह हमेशा ध्यान रखना होगा कि फल की इच्छा के बिना कोई कर्म संभव नहीं है। भगवान ने जितने हेतु दिए हैं उसमें फल का निषेध नहीं है, फल का रूपांतरण है। जो कर्म का भोगार्थ हेतु फल होता है उसका भगवान ने अलग अलग दृष्टियों से रूपांतरण कर दिया है। तुम मेरी प्रसन्नता के लिए काम करो। तो कर्म के हेतु क्या बना, भगवान की प्रसन्नता। तो हमारे कर्म का फल क्या हो गया, भगवान की प्रसन्नता। हेतु में रूपांतरण है, हेतु का अभाव नहीं है, फल रूपी हेतु का अभाव नहीं है, क्योंकि यह उपदेश अशक्य अनुष्ठान है कि बिना किसी फल की आकांक्षा से कोई कर्म संभव नहीं है। तो उस फल के स्वरूप को बदल देते हैं भगवान। यज्ञार्थ कर्म करो, कर्तव्य की निमित्त, कर्तव्य का हेतु उपस्थित कर दिया गया। तो देखो, जब कर्तव्य का हेतु उपस्थित है तो उसका भी एक फल बनता है। जब व्यक्ति कर्तव्यनिष्ठ होकर के अपने कर्म को करता है तो उसके जीवन में एक संतोष है, एक यश है, एक समृद्धि है, आत्मसंतोष है, ये सब उसको प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति कर्तव्य के लिए कर्म करता है। कर्म का कोई ना कोई फल अवश्य होगा, उसी को ध्यान में रख के कर्ता कर्म करता है। तो सबसे उत्कृष्ट हेतु, उत्कृष्टतम हेतु जो है वो भगवान ने सीधे सीधे यहाँ पे आके दे दिया। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य, तुम समस्त कर्मों को मुझ में सन्निवेश कर दो, मुझ परमात्मा का स्मरण करते हुए, केंद्र में मुझको रखते हुए सारे कर्मों को करो। ठीक है। जैसे कोई वधू जो है जब ब्याह होके घर आती है तो वह अनेक रिश्तों से आबद्ध हो जाती है, संबंधित हो जाती है, लेकिन वह सबकी सेवा किसकी खुशी के लिए कर रही है, अपने स्वामी की खुशी के लिए कर रही है। सास की भी सेवा पूरे परिवार का रक्षण संरक्षण अंततोगत्वा किसकी संतुष्टि का हेतु बन रहा है, उसके स्वामी पति का। अगर वो हेतु छोड़ करके वो अन्य की सेवा में आबद्ध हो जाए तो वो अधर्म हो जाएगा। ठीक है। इसलिए जब कभी विकल्प चुनना होता है तो वो वधू अंतिम विकल्प के रूप में किसको चुनती है, स्वामी को। जानकी जी ने किसको चुना था, जब वनगमन की बात आई तो जानकी जी तो सभी की सेवा करती थी, अपने सभी आदरणीय बंधुओं की सेवा करती थी, लेकिन जब विकल्प चुनना हुआ तो उन्होंने कर्तव्य रूपी विकल्प को भी नहीं चुना।
ठीक है, यद्यपि कर्तव्य उपस्थित था, लेकिन उस विकल्प को उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि केंद्र में कौन थे? प्रभु श्री राम। उनको छोड़ करके सेवा नहीं होती है। तो मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य का अर्थ है कि हमारे समस्त कर्मों के केंद्र में कौन रहता है? तो वो अगर हमारे परमात्मा हैं, तो यह सबसे उत्कृष्टतम हेतु है। अभी तक जितने हेतु हम लोगों ने पढ़े हैं, भोगार्थ से लेके यज्ञार्थ तक जितने हेतुओं पर विचार हुआ, उसमें सबसे उत्कृष्टतम हेतु ये है कि जब हमारे केंद्र में प्रभु हो जाएं। तो कल इस पर चर्चा हुई थी कि मयि वासुदेवे परमेश्वरे सर्वज्ञे सर्वात्मनि, ये 4 केंद्र बिंदु हैं। ये भगवान भाष्यकार ने दिए। किस तरह से हम परमात्मा को केंद्र में रख के अपने कार्य कर सकते हैं। मयि शब्द का अर्थ क्या है? मुझ परमात्मा में। तो सर्वात्मा माने समस्त प्राणियों के हित का ध्यान रखते हुए कर्म करना। अभी किसकी आराधना हो गई? परमात्मा की। ठीक है, यहाँ सीधे सीधे ऐसे मत सोचना कि जैसे अर्जुन के सामने कृष्ण खड़े हैं और शिष्य के सामने गुरु खड़ा है, वो दिन भर काम किया और शाम को मिलाया, मैंने आपके लिए सारे कर्म कर दिए। वो बहुत आसान है। अगर सामने प्रत्यक्ष होवे परमात्मा तो बहुत आसान है। गुरु प्रत्यक्ष जब होते हैं शरीर में, तो एक शिष्य सारे कर्मों का विनियोग उनकी प्रसन्नता के लिए कर देता है। इसलिए अर्थ 4 हैं। सर्वात्मनि, वही समस्त प्राणियों के हित का ध्यान रखते हुए जब व्यक्ति कर्म करता है, ये मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य जीवन में घट गया। ठीक है। अब सारे प्राणियों को तो हमसे कष्ट पहुँचे और हम कहें हमसे परमेश्वर की आराधना हो रही है, तो कहीं न कहीं चूक है। इसलिए सर्वात्मनि शब्द का अर्थ है सर्वज्ञ का भी कल हमने बताया था। सर्वज्ञ को ध्यान में रखेंगे तो कर्मों का समर्पण कैसे होगा? याद है किसी को? सब कुछ जानता है। यस, जब सर्वज्ञ परमात्मा हमारे केंद्र में होंगे, तो जब भी हम कोई कर्म करेंगे, मुझे ये कभी नहीं लगेगा कि ये कर्म किसी ने देखा नहीं। यह कर्म सदा हमारे प्रभु के सन्मुख होके किया जा रहा है। तो अगर सर्वज्ञ परमात्मा की उपस्थिति का एहसास है, तो जैसे ही व्यक्ति ऐसे कर्म को करेगा जो वो उनको अर्पित नहीं कर सकता है, तो सर्वज्ञ परमात्मा की दृष्टि के उपस्थित हो जाएगा। जिसको निरंतर अंतर्यामी के रूप में ये एहसास है कि मेरे हर कर्मों को, मेरे हर संकल्पों को मेरा परमात्मा अधीश्वर हृदय में ही बैठ के निहार रहा है, देख रहा है, तो कर्म करने का स्वरूप बदल जाएगा। तो ये हो गया सर्वज्ञ का। और परमेश्वर का, वह सभी का क्या है? परम ईश्वर है। ईश्वर नहीं, भाष्यकार लिखते हैं परमेश्वर है। तो ईश्वर माने तो शासक होता है, तो परमेश्वर माने क्या हुआ? परमेश्वर माने उससे बड़ा कोई दूसरा शासक नहीं है। जो अंतिम शासक जो है इस जगत का, वो कौन है? ईश्वर है, परमेश्वर है। जैसे देवताओं को भी ईश्वर बोल दिया जाता है, शासक जो है उसको ईश्वर बोल दिया जाता है। तो छोटे मोटे ईश्वर तो बहुत हो सकते हैं, तो एक शब्द और जोड़ दिया भाष्यकार ने, परमेश्वर। वह ऐसा ईश्वर है कि उसके ऊपर अब किसी का शासन चलता। ऐसे परमात्मा को जब हम केंद्र में रखेंगे, तो हमारे कर्मों का अर्पण कैसे होगा? क्या रीति बनेगी? क्योंकि वह शासक है। तो अब थोड़ा ध्यान से सुनना। वह मेरे संकल्पों का प्रेरयिता है, ठीक है,
और वही मेरे संकल्पा अनुसार क्या करने वाला है, दूसरों के हृदय में भी संकल्पों का प्रेरिता बनने वाला है। तो जिस कर्म की सिद्धि होगी उसमें आपादतल मस्तक पर्यंत, आधार से लेके फल तक कौन किसकी उपस्थिति है, ईश्वर। परमेश्वर को जब हम केंद्र में रखेंगे तो हमारा कर्ता भाव कहीं नज़र नहीं आएगा। क्यों? मुझे मेरे हृदय में कोई संकल्प हुआ, शुभ संकल्प हुआ, उसका प्रेरिता कौन है? ईश्वर है। अच्छा, अब हम जब उस संकल्प को अभिव्यक्ति प्रदान करने चले, उसके अनुसार कर्म करने चले, तो हमें बहुत सारे सहायकों की ज़रूरत होगी। उन सहायकों को प्रेरित कौन करता है? ईश्वर करता है। तो उनके हृदय का भी प्रेरिता बन जाता है जो हमारे हृदय के उठे संकल्प के पूरक होते हैं। तो करने वाला भी वही सिद्ध हो गया और कराने वाला भी वही सिद्ध हो गया। तो जब परमेश्वर को हम केंद्र में रखेंगे तो कर्ता भाव शून्य हो जाएगा। तो ये मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यास से घट गया। ठीक है, इन 3 शब्दों में तो कल भी हम लोगों ने इस पर थोड़ा चिंतन किया था ना। समुद्र मंथन की जो कथा है वो इसी का उदाहरण है। संकल्प मंथन करने का किसने दिया? देवताओं को, भगवान ने। भगवान ने कहा भाई तुम अपनी समस्या निपटाना है तो जाओ, चलो क्या करो, मंथन करो। ठीक है, संकल्प भी उन्होंने दे दिया और शुरू से लेके अंत तक असल में समुद्र मंथन किसने किया? है ना। कच्छप से लेके, निद्रा से लेके, वासुकी से लेके, अरे पहले ही जब देवता और दानव बड़े उत्साह से मंदराचल को उठाने चले और थोड़ा ही सा उठाए और उसी के नीचे दब के सीताराम हो गए तो पहले ही क्षण में संकल्प ध्वस्त हो गया। ठीक है, क्यों ध्वस्त हो गया? कर्ता हम इति मन्यते, मैं करता हूँ। भगवान ने दे दिया संकल्प, बहुत अच्छा, अब कौन करेगा? मैं। भगवान ने कहा ये नहीं होता है। तो फिर गरुड़ पर आए, मंदराचल को उठाए, फिर कच्छप बन के रोके, अजित बन के दबाए, वासुकी में निद्रा बन के प्रविष्ट हुए, सलाह दी, रत्न निकले, यहाँ तक कि अमृत भी किसने बांटा, फल भी किसने बांटा? ईश्वर ने। तो आद्योपांत वहाँ मनुष्य देवताओं का, दैत्यों का कर्तृत्व क्या था? कुछ नहीं। तो परमेश्वर शब्द का ये अर्थ है, मैं अपने जीवन में कोई भी कर्म करता हूँ तो उसको संकल्प से लेके पूर्ति तक उसके पीछे कौन है? प्रभु है। तो मैं कर्ता भाव से यहाँ विनिर्मुक्त हो जाता हूँ। ये है मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य के अर्थ। कल हमने एक प्रश्न उठा के छोड़ दिया था, पर मुझे लगा कि इसको पूरा कर देना चाहिए, उस पर बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। वासुदेव शब्द का अर्थ कैसे घटेगा? कुछ कुछ बताया गया लेकिन हमें संतोष नहीं हुआ। अब शायद समय ना मिले और प्रश्न रह ही जाए। प्रश्न ये है कि वासुदेव को अर्पित करना है तो चलो भगवान अर्जुन के सामने तो खड़े हैं, क्योंकि वासुदेव शब्द का अर्थ है कृष्ण, वसुदेव के पुत्र। तो अब उनको हम कैसे अर्पित करें? वो तो लीला संवरण करके चले गए। तो क्या ये सिर्फ अर्जुन के लिए था? ये हो नहीं सकता। उपदेश तो सभी के लिए। वासुदेव शब्द का अर्थ ऐसा दिखाई देता है कि जो हमारे गुरु हैं उसमें किसका दर्शन होवे? वासुदेव। सीधा सा अर्थ था। पता नहीं तुम लोग कहाँ उसकी वेदांती मीमांसाएं कर रहे थे। वासुदेव का अर्थ है मेरा गुरु, मेरा परमात्मा है। तो प्रत्यक्ष में जो हमारा श्रेष्ठ निमित्त उपस्थित है, जो प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध हो रहा है, वह हमारे लिए क्या हो जाएगा? वासुदेव। पति को लोग परमेश्वर कहते हैं कि नहीं? अभी सभा में नहीं बोलना, हमें यहीं बोल रहे हैं।
सभा में तो फिर आजकल पति परमेश्वर कुछ नहीं है, नारी आंदोलन और शुरू हो जाएगा। लेकिन पति को परमेश्वर कहा गया, ठीक है। क्यों? प्रत्यक्ष निमित्त उसके कर्मों का कौन है? पति। एक पतिव्रता स्त्री के सारे जीवन के सारे कर्तव्यों का निमित्त कौन है? पति। तो वो प्रत्यक्ष है कि नहीं? तो वो वासुदेव हो गया। शिष्य के लिए उनका वासुदेव कौन हो गया? गुरु हो गया, ठीक है। तो ये है प्रत्यक्ष निमित्त, उसका भगवान भाष्यकार ने सबसे पहले उल्लेख किया। 4 अर्थ किए और पहला उल्लेख उन्होंने प्रत्यक्ष गुरु के लिए किया है। तो ऐसे 4 निमित्तों को सामने रख के जब हम इस रीति से कर्म करते हैं, और ये रीति मिलेगी कहाँ से? तो अध्यात्म चेतसा। थोड़ी अकल लगानी पड़ेगी, थोड़ा बुद्धि विवेक से विचार करना पड़ेगा, भगवान के दिए वचनों पर चिंतन करना होगा, आचार्यों गुरुओं से सत्संग से इन सिद्धांतों को समझना होगा, फिर इनका अभ्यास करना होगा। तो अध्यात्म चेतसा, तो बुद्धि क्या बन जाएगी? ईश्वराय भृत्यवत करोमि। मैं सारे कर्म किसके लिए करता हूँ? ईश्वर के लिए, और भृत्यवत करता हूँ, ठीक है। सेवक भाव में स्थित होके कर्म करता हूँ। सेवक स्वामी संबंध हम कल बता रहे थे, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कई बार सेवकों को एक बड़ी उल्टी समझ पैदा हो जाती है, जानते हो क्या? स्वामी हम पे डिपेंड करता है। हाँ, बड़ी मूर्खताएं मनुष्य के जीवन में आती हैं। कोई अतिशय योग के प्रिय शिष्य होता है जो अपने गुरु के सारे काम करता है, तो उसको लगता है अगर हम चले गए तो इनका काम ही नहीं होगा। सब कुछ तो मैं ही संभालता हूँ। वहाँ ये भाव चला जाएगा भृत्यवत। स्वामी, क्योंकि जब कोई इन बुद्धियों से, इस समझ से अपने को अलंकृत करके और जब कर्म क्षेत्र में उतरता है, वो कम से कम जगत का ईश्वर तो हो ही जाता है। ये याद रखना, भक्त जो है वो जगत का ईश्वर तो हो ही जाता है, क्योंकि जगत में सारे प्राणी काम से व्याकुल होकर अपनी रुचियों के अनुसार जीवन जीते हैं, और भक्त भगवान के लिए जीवन जीता है, तो वो इनका शासक तो बन ही जाता है। तो वह शासकत्व तो कहीं उसमें स्वामित्व की स्थापना न कर दे, इसलिए भाष्यकार लिखते हैं भृत्यवत करोमि। मैं तो सेवक की भांति अपने प्रभु के कार्यों को करता हूँ। जब इतनी बुद्धियों से कोई बुद्धि अलंकृत हो गई, तो उसकी आशा का केंद्र परमात्मा हो जाते हैं, और उसकी ममता का केंद्र भी परमात्मा हो जाते हैं। इस पर भी ध्यान देना कि जो ममता है, भक्ति बिना ममता के होती नहीं है। निरपेक्ष होकर भक्ति नहीं होती, निरपेक्ष होकर असंग स्वरूप में स्थिति होती है। भक्ति के लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, एक सेवक स्वामी भाव और दूसरा ममता। जैसी हमारी जगत के बुद्धि, जगत के विषय में, अपनी रुचि के विषय में ममता होती है, उतनी ही ममता हमको किससे होवे? ईश्वर से, प्रभु से। तो बिना ममता के सेवा नहीं होती है। तो ममता का केंद्र भी कौन बन जाए? प्रभु। वही फिर इस भक्ति की वृत्ति को जन्म देते हैं। तो जो हमारी ममता के केंद्र बन गए, तो फिर आशा भी गई और ममता भी सुधर गई। तब अर्जुन तुम युद्ध करो और बुखार को उतार के। कल बुखार बताया था, कौन सा बुखार चढ़ा अर्जुन को? विषाद। और मुझे बड़ा आनंद आया जब मैं कल गया, नहीं आज प्रातः काल में मधुसूदन जी की टीका देख रहा था। मधुसूदन सरस्वती ने भी इस पर भाष्य लिखा है, 8 आचार्यों ने भाष्य लिखा है।
प्रामाणिक। तो मधुसूदन जी का जब भाष्य देखा तो उन्होंने भी यही अर्थ किया है कि अर्जुन को कौन सा बुखार चढ़ा है, विषाद। बड़ा मन प्रसन्न हुआ कि जो अर्थ हुआ वो आचार्य सम्मत ही था। तो विषाद नाम का बुखार अर्जुन को चढ़ा है, तो उसको भगवान कह रहे हैं भैया इसको फेंको, उत्साह से खड़े हो जाओ, जैसे एक क्षत्रिय की भांति तुमने हर युद्ध के उपस्थित होने पर गर्व का अनुभव किया, उत्साह का अनुभव किया है, उसी तरह का यह भी युद्ध है। तो अपने इस विषाद रूपी ज्वर को उतारो और अपने स्वधर्म के पालन में संलग्न हो जाओ। तो जब कभी हम लोगों को कर्म करते समय यह बुखार चढ़े, विषाद का, चिंता का, इरिटेशन का, तो हमको यह ध्यान देना चाहिए। अच्छा, यहाँ तक हम लोग कल विचार कर चुके थे, हमने महत्वपूर्ण समझ के आवृत्ति करी थोड़ी सी। अब आगे भगवान कहते हैं, भगवान भी बड़े पजेशी होते हैं उपदेश देने में। बोलते हैं हमारी बात जो नहीं मानता है बड़ा मूर्ख है। ठीक है, हाँ, नहीं मानता है तो बड़ा, बहुत उसको फिर तिरस्कार भी करते हैं। अब देखो इन 2 श्लोकों में, ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः, ये मे मदीयम इदम मतम अनुतिष्ठन्ति अनुवर्तन्ते। यह जो मैंने बताया है, मतम माने मेरा विचार, मेरा कॉन्सेप्ट, यह जो माने ये विचार मैंने जो तुमको दिया, ये जो ज्ञान दिया है, ये मेरा निश्चय है। जब हम बोलते हैं ना ये मेरा मत है, ये मेरा मत है माने ये मेरा जीवन के संबंध में ये मेरा निश्चय है। और जो लोग गोल गोल बात करते हैं वो ऐसे बोलते हैं, इस संबंध में सांख्यों ने ऐसा कहा है, इस संबंध में न्यायिकों ने ऐसा कहा है, इस संबंध में बड़े लोग ऐसा बोलते हैं, आप क्या बोलते हो? बोले जिधर की हवा चलेगी हम उधर ही शामिल हो जाएंगे। मेरा अपना कोई मत नहीं, मैं निर्मताहा हूँ। ऐसा नहीं होता है। व्यक्ति के जीवन में अपना एक निश्चित मत होता है, यदि नहीं है तो वो फिर फुटबॉल की तरह उसका जीवन होगा। चाहे यही निश्चय हो, ये जीवन भोगार्थ है और मुझे भोग ही करना है, ये भी क्या है? निश्चय। तो कम से कम संयमी चार्वाक तो बनेगा। ठीक है, निश्चय जीवन में बहुत ज़रूरी है। भगवान बोल रहे हैं, ये मैं कोई ये नहीं कह रहा हूँ ये वेद का मत है, वेद तो मैं स्वयं हूँ। ये मैं इदम मतम, अर्जुन ये मेरा मत है, ये मेरा निश्चय है। और यदि मानवाः नित्यम अनुतिष्ठन्ति, मनुष्य जो इसको नित्य पालन करता है। मानव क्यों कहते हैं? मनु की संतान होने से मनुष्य का एक नाम मानव भी पड़ा है। पर और व्युत्पत्तियाँ भी जरा देखी जाए इसकी, है ना। विद्यार्थी लोग हैं, देख लेना। तो हे मनुष्यों नित्यम अनुतिष्ठन्ति, इसका जो पालन करता है। और कैसे? नित्यम, नित्यम का अर्थ है निरंतरम। ये नहीं कि जैसे हम सुबह उठ के 1 घंटा पूजा ध्यान करते हैं, ऐसे हम लंच तक कर्मयोग करेंगे और लंच के बाद कर्मयोग नहीं करेंगे, ये नहीं होता इसमें। नित्यम, निरंतरम। कर्मयोग का जीवन में अगर प्रवेश हो गया, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य हो गया, तो वो निरंतर होगा। तो नित्यम शब्द का अर्थ क्या है? निरंतरम, सततम। तो ये हमेशा होना चाहिए। थोड़ी देर हो, थोड़ी देर ना हो, ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब ये संभावना है, इसीलिए भगवान ने नित्यम बोला है। और इस बात की संभावना है, कभी कभी हमारा मनोभूमि एक उत्कृष्ट स्तर पे रह के काम करती है और बीच में भूल जाती है। तो इसको बार बार याद दिलाना पड़ता है। ठीक है, नहीं याद दिलाओगे तो कब बुद्धि स्लिप हो जाएगी हमको पता ही नहीं चलेगा। फिर याद आता है। तो ये वृत्ति, ये भाव, इस बुद्धि को संभालना पड़ता है। ये पहले भी बोल चुके हैं भगवान।
इस बुद्धि को संभालना पड़ता है। बीच बीच में ये याद करना पड़ता है कि प्रभु ये सारे काम मैं आपके लिए कर रहा हूँ। यदि इसमें पूजा प्राप्त हो रही तो मेरा अहंकार तो पुष्ट नहीं हो रहा, ठीक है। नहीं तो पता चलेगा कि अहंकार पुष्ट होता जा रहा है और बुद्धि में भ्रम बना हुआ मैं प्रभु के लिए काम कर रहा हूँ। तो इसको संभालना पड़ता है, निरंतर संभालना पड़ता है। देखो सुग्रीव ने नहीं संभाला था, ठीक है ना। जब सुग्रीव की भगवान से मित्रता हुई तब कितना कर्मयोगी हो गया था वो, कितने ढंग का कर्मयोगी हो गया था। बस प्रभु अब तो जीवन आप ही के लिए है, आपकी सेवा में रहेगा। और जैसे ही राज्य मिला उसके बाद वो उसको विस्मरण हो, भ्रष्ट योगी हो गया। तो वो सुग्रीव भूल गया कि नहीं, तो भगवान ने याद दिलाया उसको। लक्ष्मण जी ने अपने तरीके से, हनुमान जी ने अपने तरीके से और राम जी ने अपने तरीके से उसको याद दिलाया और उसको लौटा के ले आए। तो इसका मतलब है कि जीवन में ये पूरी संभावना है कि कर्म के क्षेत्र में क्या होता है, ये बुद्धि का विस्मरण हो सकता है। थोड़ा और ध्यान देना, जब हमको अपने निरंतर कर्मों में सफलता मिलती जाए तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि आप प्रभु को भूल जाओगे। ये होता है। हमारे हर संकल्प आसानी से पूरे होते जाएं, उस पर कोई बाधा विघ्न उपस्थित ना होवे, तो इस बात की पूरी संभावना है कि हमारी ये बुद्धि सतही धरातल पे चली जाएगी और हृदय में अहम अपना स्थान बना लेगा। हमको लगता रहेगा हम प्रभु के लिए कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। फिर सुख दुख प्रताड़ित करेंगे, मान अपमान प्रताड़ित करेंगे। तो भगवान उस समय एक बड़ी ज़बरदस्त भूमिका निभाते हैं। और ये उस प्रश्न का उत्तर है, जब कभी आप लोगों से कोई पूछे या चर्चा करे, धर्मशील लोगों को दुख क्यों होता है, ठीक है ना। और ये दिखा जाता है इतिहास में। इसमें महाभारत तो बड़ा ज़बरदस्त प्रमाण है कि युधिष्ठिर आदि धर्मशील लोगों को जीवन भर तो कष्ट ही उठाना पड़ा। तो ये धर्मशीलों को कष्ट क्यों आता है, वो एक लीला है इस तरह के भगवान की कि वह अपने साधक को, अपने भक्त को कभी भी भटकने देना नहीं चाहते। और इसलिए जैसे ही उसको अपनी सफलता का अहंकार होता है, प्रभु की बुद्धि का विस्मरण होता है, एक चोट हल्के से लगती है, तो उसी समय सावधान हो जाना चाहिए। इसलिए नित्यम अनुतिष्ठन्ति, निरंतरम अनुतिष्ठन्ति हे मनुष्यों, करो और श्रद्धावंतो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्म भी। श्रद्धावान हो करके, और अनुसूयंता माने होता है निंदा ना करते हुए। असूया माने क्या होता है, निंदा करना। तो अनसूया माने निंदा ना करते। तो भगवान क्या करें, श्रद्धावंतः, यहाँ प्रत्यय है सत्री प्रत्यय है संभवतः, जो निरंतरता का बोधक है। श्रद्धा करते हुए, निंदा ना करते हुए, जो मेरे इस मत का आदर करता है और अनुसरण करता है अर्जुन, वो भी कर्मों से छूट जाता है। तेपि कर्म भी मुच्यन्ते, वो भी धर्माधर्म रूपी कर्म से और उसके बंधन से छूट जाता है। तो कह रहे एक तो श्रद्धावंता है, इसमें श्रद्धा का अभाव नहीं होना चाहिए। श्रद्धा का अभाव होते ही ये बुद्धि चली जाएगी, ठीक है। जिसके लिए हम काम कर रहे हैं उसमें अगर जरा सी भी श्रद्धा इधर उधर उठी, सेवा चली जाएगी, ठीक है। प्रत्यक्ष निमित्त में तो ये दिखाई देता है। जिसको हमने अपने जीवन में आदर्श माना, श्रेष्ठ माना, किन्हीं कारणों से हमको उनमें असूया बुद्धि हो गई। तो असूया बुद्धि होते ही फिर क्या होगा,
सेवा तो गई, फिर आप सेवा नहीं कर सकते। सेवा का केंद्र बिंदु होता है श्रद्धा। जैसे ही हमको लगा कि भगवान जो ईश्वर हैं उसके स्वरूप को हम ठीक से नहीं समझे और हमारी बुद्धि थोड़ी भी विचलित हुई तो क्या हो जाएगा, सेवा छूट जाएगी, वो भाव चला जाएगा। इसलिए श्रद्धावंतः, निरंतर श्रद्धा बनी रहनी चाहिए। छोटी छोटी बातों में श्रद्धा नहीं टूट जानी चाहिए। भगवान ने 4 संकल्प पूरे नहीं किए तो क्या हुए, भगवान बड़े कठोर हैं। अब ये श्रद्धा पर चोट है, ठीक है। सर्वदयालु परमेश्वर को हमारी बुद्धि क्या बोल उठती है, ये बड़े निर्दयी हैं, ये बड़े कठोर हैं। कहाँ से आ गई बुद्धि, श्रद्धावंता हिल रहा है, ठीक। उसके ठीक आगे अनुसूयंता दिया है, श्रद्धा हिलते ही क्या होता है, उसमें निंदा होना शुरू हो जाती। असूया शब्द का अर्थ होता है निंदा करना। इसको भी, इसका अर्थ केवल निंदा करना नहीं होता। गुणेषु दोष दर्शनम, इसको असूया कहते हैं। इसको लिख लो, गुणेषु दोष दर्शनम। गुणों में दोष के दर्शन का नाम असूया है। दोष में दोष दर्शन का नाम असूया नहीं है। अब जैसे मदिरा है, अब मान लो उसमें कोई दोष दर्शन करे तो क्या असूया हो गया, वो निंदा कर रहा है। वो निंदित वस्तु जो निंद्य है उसकी निंदा करना असूया नहीं होता। असूया होता है जहाँ गुण है वहाँ पर भी क्या देखना, दोष दर्शन करना। गुण में दोष दर्शन करने का नाम होता है असूया। और यह आता है जब हमारी श्रद्धा हिल जाती है। बिल्कुल परफेक्टली एक से पद से दूसरा पद जुड़ जाता है भगवान की वाणी का। तो गुण में दोष दर्शन, ये अर्जुन के ऊपर कटाक्ष है। ये मधुसूदन जी ने अपनी टीका में इसका उल्लेख किया। अर्जुन के ऊपर क्या कटाक्ष है, अर्जुन तुम असूया दोष से ग्रस्त हो रहे हो। आश्चर्य, अर्जुन असूया दोष से, हाँ क्यों, भगवान ने कहा तुम युद्ध करो, अर्जुन ने कहा घोर कर्म में क्यों नियुक्त करते हो, ये असूया हो गई। अर्जुन के ऊपर कटाक्ष, ये मधुसूदन जी का कहना। क्यों, भगवान ने कहा तुम युद्ध करो तो प्रश्न नहीं आना चाहिए था, और अगर आता भी तो उसका ढंग दूसरा होना चाहिए था। ढंग क्या है कि बताते तो हो श्रेष्ठ सांख्य बुद्धि और हमको कह रहे हो इस घोर युद्ध कर्म में जाओ, ये आप ठीक नहीं कर रहे हो। ये दोष दर्शन हो गया कि नहीं? कहाँ दोष दर्शन हुआ, गुणेषु दोष दर्शनम, क्योंकि भगवान की वाणी निर्दुष्ट होती है। भगवान के निर्दोष वचन में भी अर्जुन ने क्या देख लिया, दोष दर्शन कर लिया। तो यहाँ असूया का पात्र कौन हो गया, अर्जुन हो गया। इसीलिए उसी को संबोध करके बोल रहे हैं अनुसूयंता अर्जुन, मेरे ऊपर श्रद्धा बनाए रखना, मेरी निंदा मत करना, मेरे में दोष दर्शन न करना। ऐसा करोगे तेपि कर्म भी मुच्यते, वो भी कर्म से क्या होते हैं, कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ठीक है भाई, अब थोड़ी डांट लगाते हैं। ये तु एतत् अभ्यसूयन्ता नानुतिष्ठन्ति मे मतम, मे मतम नानुतिष्ठन्ति। मेरा जो मत है, ये मत भगवान का किस संदर्भ में है, कर्म के संदर्भ में जो भगवान का निश्चय है। पीछे की भाषा में याद करो तो योग बुद्धि के संबंध में भगवान का ये निश्चय है। 2 प्रकार की बुद्धियां हैं ना, कौन सी, सांख्य और योग बुद्धि। ठीक है, ये प्रकरण किसका चल रहा है, योग बुद्धि का। तो ये मत किसके संदर्भ में हुआ, योग बुद्धि के। तो कर्म के संदर्भ में जो मेरा निश्चय है अर्जुन, नानुतिष्ठन्ति ये तु, ये जो हैं वो जो लोग इसका पालन नहीं करते हैं, अभ्यसूयन्तः मेरी निंदा करते हुए,
मेरे वचनों में दोष दर्शन करते हुए यद्यपि भगवान के समस्त वचन निर्दुष्ट हैं, सर्वहितकारी हैं, कल्याणकारी हैं, ना समझने के कारण उसमें दोष दर्शन होता है। ठीक है। और यह प्रत्यक्ष निमित्त में बड़ा अच्छा अनुभव में आता है। जब गुरु अपने शिष्य को किसी कर्म का आदेश देता है, ठीक है, तो उस समय कई बार ये लग सकता है कि यार ये काम ठीक तो नहीं है, लगता है ना। ये अभ्यसूयंता हो गया, ये बहुत दिनों बाद समझ में आया। जब आपने उस आदेश में क्या किया, नु नच, इफ एंड बट, तो वो क्या हो गया, निंदा हो गई। ईश्वर ने हमको किसी कर्म के लिए प्रेरित किया और हमने कहा भगवान हम ही मिले थे ये काम करवाने के लिए तो क्या हो गया, निंदा हो गई। ठीक है ना। मुझे तो वही जल्लाद का दृष्टांत याद आता है। मन होता है कभी किसी जल्लाद से मिला जाए, उसकी मनस्थिति पूछी जाए कि तुम्हारी मनस्थिति क्या होती है जब तुम फांसी पे लटकाते हो, तो वो ये शिकायत कर सकता है, प्रभु एक काम के लिए हम ही मिले थे क्या, है ना। तो बहुत बार जीवन में हम ये शिकायत कर देते हैं, यही काम करवाना था क्या। तो ये क्या हो गया, अभ्यसूयंता, निंदा हो गई। क्यों, गुरु का जो भी आज्ञा होगी, ईश्वर का जो भी संकल्प आदेश होगा, वो हमारे कल्याणार्थ होगा, वो हमारे हितार्थ होगा, उसमें कभी दोष दर्शन नहीं करना चाहिए। इसलिए हे अर्जुन अभ्यसूयन्तः, अगर तुम इस तरह से कोई मनुष्य मेरे वचनों की निंदा करता है, भगवान के वचन माने वेद वचन, और उन वेद वचनों पर कोई आक्षेप उठाता है, कोई उनको विसंगत ठहराता है, वो सीधे भगवान पर प्रहार है। तो जो ऐसा करता है, भगवान भी कह रहे देखो फिर हम भी इतने सीधे साधे नहीं हैं, हम सदा तुम्हारे लिए दयालु बने रहें, ये सब नहीं चलता है। तुम हमारी निंदा किए चले जाओ और हम स्थितप्रज्ञ की तरह सुनते रहें। बोले ये नहीं करता मैं ठीक है। अरे एक बार एक घर में गुरुजी के लिए ही था, उन्होंने व्यवस्था करी, बिल्कुल नया घर था और ऐसी व्यवस्था करी जो बिल्कुल अनुकूल नहीं थी। और बोले क्या, महात्मा तो हर हाल में खुश रह लेता है, महात्मा तो हर हाल में खुश, इसलिए महात्मा को जहाँ चाहो वहाँ व्यवस्था कर दो। क्यों, महात्मा तो स्थितप्रज्ञ है। तो फिर गुरुजी ने 7 दिन में समझा दिया उनको धीरे से। ठीक है। ये मिसकॉन्सेप्शंस हैं कि कोई सुख दुख से परे है, इसलिए उसके साथ कैसा भी व्यवहार करो। भगवान करे ये मत समझना कि मैं सदा तुम्हारे लिए बड़ा कोमल और बड़ा दयालु ही बना रहूँगा। तुमने अगर श्रद्धा छोड़ी और तुमने अगर हमारे वेद वचनों की निंदा करी, सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान विद्धि नष्टान अचेतसः, ऐसे मूर्ख समस्त ज्ञानों से विमूढ़ होकर नष्ट हो जाते हैं, ये तुम मान लेना। फिर उसकी कोई गति है नहीं, उसके जीवन में कोई सुख आने वाला नहीं है। फिर ये मत कहना कि वो दयालु भगवान हमको कष्ट क्यों देता है। बोले ना, सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान विद्धि, हे अर्जुन उनको तुम समस्त ज्ञानों से विमूढ़ मानो। अभी समस्त ज्ञानों से विमूढ़ मानो, भाई इतना बोल देते कि उसके अंदर योग बुद्धि की समझ नहीं है, इतना तक वो नहीं जानता। यहाँ तक तो ठीक था। बोल क्या रहे हैं, सर्वज्ञान विमूढ़ान, माने जो भगवान की ये बात नहीं माने वो सर्वथा मूर्ख हो गया। मान लो कोई नास्तिक हो लेकिन दुनिया का बहुत सफल आदमी हो और उससे कहा जाए तुम सर्वज्ञान विमूढ़ान हो, कहेगा हम ऐसे ही भले हैं। ठीक है। सर्वज्ञान विमूढ़ान बोला है, समस्त ज्ञानों से मूर्ख हो जाता है। समस्त ज्ञान से मूर्ख किसको कहते हैं, थोड़ा सावधान रहना।
प्रमाता, प्रमेय और प्रमाण और प्रयोजन। तो प्रमाण, प्रमेय और प्रयोजन, ये तीन के संबंध में उसका ज्ञान सदा गलत रहता है। उसको बोलेंगे सर्वज्ञान विमूढ़ान। जो प्रयोजन का निश्चय नहीं कर पाता, प्रमाण का निश्चय नहीं कर पाता है और प्रमेय का निश्चय नहीं कर। माने हमको जीवन में किस समय हमारा प्रमेय क्या है, हमको क्या जानना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसका निश्चय उसको नहीं होता। उसके जीवन का प्रयोजन क्या है, इसका भी निश्चय वो कर नहीं पाता है। और प्रमाण, वो साधन क्या है जिससे वो अपने प्रमेय को प्राप्त करे, अपने प्रयोजन को पूरा करे। प्रमाण के संबंध में भी उसका निश्चय पूरा नहीं होता। तो प्रमाण, प्रमेय और प्रयोजन, तीन के संबंध में जिसका निश्चय सही नहीं, उसको क्या बोलेंगे? सर्वज्ञान विमूढ़ान। ये किसको कह रहे हैं भगवान? बोले जो योग बुद्धि को अनुतिष्ठन्ति नहीं। तो इस परिभाषा में हम सभी कहाँ चले गए? सर्वज्ञान विमूढ़ान में चले गए। अब बताओ, माने अगर भगवान ने कहा हमको समर्पित कर्म करके कर्म करो, हमने काम नहीं कर पा रहे, बोले सर्वज्ञान विमूढ़ान, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। और ये बात बिल्कुल सत्य है, भगवान का वचन है, स्वीकार करना अच्छे से चिंतन करके। जीवन में सांख्य बुद्धि तो योग बुद्धि का फल है। पहले योग बुद्धि आएगी, उसके बाद सांख्य बुद्धि में प्रवेश होगा। और जीवन में कल्याण के दो ही साधन हैं, द्विविधो ही वेदोक्तो मार्गः प्रवृत्तिश्च विवृत्तिश्च। तो वेदों में कल्याण के दो ही मार्ग भगवान ने बताए हैं, या तो हम कर्मयोगी होके प्रवृत्ति मार्ग को अपना लें अथवा अधिकारी होके सांख्य बुद्धि को अपना लें। इन दोनों में से अगर हमने कोई मार्ग नहीं अपनाया तो फिर हमारे कल्याण का कोई साधन बचा? तो सर्वज्ञान विमूढ़ान हो गया कि नहीं हो गया? इसका मतलब हम क्या नहीं समझ पाए? हम ये नहीं समझ पाए कि मुझे कर्म क्यों करना चाहिए। हम ये नहीं समझ पाए कि मुझे जीना क्यों चाहिए। हम ये नहीं समझ पाए किस अवस्था में मेरा कर्तव्य क्या है। ब्रह्मचारी का कर्तव्य क्या है, गृहस्थी का कर्तव्य क्या है, वानप्रस्थी का कर्तव्य क्या है, सन्यासी का कर्तव्य क्या है, समझ ही नहीं पाए। विद्यार्थी होने का कर्तव्य क्या है, आचार्य होने का कर्तव्य क्या है, ये सब क्या है? प्रमेय है। ये प्रमेय का हमको बोध नहीं है, क्योंकि प्रयोजन ही ठीक से समझ में जीवन का आ ही नहीं रहा है कि यह मनुष्य शरीर धारण करने का मुख्य प्रयोजन क्या होता है। तो जब मूल प्रयोजन के संबंध में ही बुद्धि में भ्रम है तो फिर प्रमाण में तो भ्रम होना ही है, साधन में भ्रम होना ही है। तो सर्वज्ञान विमूढ़ान हो गया कि नहीं हो गया? फिर उसके कल्याण का कोई मार्ग बचता नहीं है। तो अगर जीवन में भक्ति, उपासना, प्रभु से संबंध नहीं है और उसके अनुसार कर्म नहीं है, अथवा सांख्य बुद्धि की तो बात ही अलग है, तो फिर कोई कल्याण का मार्ग नहीं है। इसलिए नष्टान अचेतसा, वो क्या हो जाएगा? नाशम गतान, उसका फिर नाश हो जाएगा। उसके मनुष्य जीवन में आने का प्रयोजन ही असिद्ध हो जाएगा। इस तरह से सर्वज्ञान विमूढ़ां तान विद्धि अर्जुन, अचेतसा, अभी उनकी बुद्धि अविवेकिनः ये काम नहीं करती है, तो वो नष्ट हो जाते हैं। अब देखो कैसे एक बड़े महत्वपूर्ण विषय में प्रवेश कर रहे हैं भगवान। यदि ऐसा है तो एक प्रश्न खड़ा कर देते हैं मन में, क्या यह भगवान के बार बार बताने पर भी, महापुरुषों के बार बार बताने पर भी मनुष्य इस मार्ग पर आरूढ़ क्यों नहीं होता है? ये प्रश्न आता है।
कि बार बार वो समझ में आता है कि इस काम को करने से नुकसान है। ये व्यसनियों के मामले में बड़ा सिद्ध होता है। किसी को कोई व्यसन हो और जब भी उससे कहो ये व्यसन तुम्हारे लिए नुकसानदायी है, जी बिल्कुल, ये तो हम भी जानते हैं कि ये व्यसन नुकसानदायी है, छोड़ क्यों नहीं देते? छूटता नहीं है। तो क्या वो जान रहे हो ना? दुर्योधन ने क्या कहा था? जानाम्य धर्मम जानाम्य धर्मम, लेकिन न में प्रवृत्ति न में निवृत्ति ही। मैं धर्म को जानता हूँ कृष्ण, और अधर्म को भी जानता हूँ, लेकिन धर्म को जानने पर भी उसमें प्रवृत्ति नहीं होती है और नहीं जानने पर उससे निवृत्ति भी नहीं होती। ये किसके वचन है? दुर्योधन के वचन है। उसको भी मालूम है कि धर्म क्या है, और धृतराष्ट्र को भी मालूम है कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, लेकिन क्या छोड़ पाए? उस नस पर भगवान जरा उंगली रख रहे हैं कि अर्जुन, फिर ये बात तो दिखाई देती है, अनादिकाल से दिखाई देती है कि मनुष्य अपने सन्मार्ग को जानता है लेकिन उस पे चलता नहीं, या यूं कहो चल नहीं पाता है। क्यों नहीं चल पाता है? उस पे भगवान का वचन सुनो। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेः ज्ञानवानपि। जो ज्ञानवान है, जो विवेकी है, जो धर्मशास्त्र को, अध्यात्म शास्त्र को समझने वाला है, वह भी सदृशं चेष्टते, उसी के अनुसार चेष्टा करता है। बोले किसके अनुसार? बोले स्वस्याः प्रकृतेः, अपनी प्रकृति के अनुसार। अपनी प्रकृति माने अपने स्वभाव के अनुसार ही चेष्टा करता है। ज्ञानवान अपि। स्वस्याः प्रकृतेः का देखो भाष्यकार क्या अर्थ करते हैं। स्वकीयायाः प्रकृतेः, प्रकृति नाम पूर्वकृत धर्माधर्मादि संस्कारः वर्तमान जन्मादौ अभिव्यक्तः सा प्रकृति। इसको अंडरलाइन कर लेना, ये बड़ा कीमती वाक्य है। ये प्रकृति माने जहाँ स्वभाव अर्थ में आए उसका ये व्याख्या है। प्रकृति बहुअर्थी शब्द है। प्रकृति शब्द स्वभाव के अर्थ में आता है। जैसे बोलते हैं ना उनकी प्रकृति क्या है, तो इसका मतलब उनका स्वभाव क्या है। स्वभाव के अर्थ में जब प्रकृति आए उसका अर्थ ये है पूर्वकृत धर्म अधर्म आदि संस्कार, पहले के किए हुए धर्म और अधर्म के जो संस्कार हैं, वर्तमान जन्मादो अभिव्यक्ता, वर्तमान जन्म में जो उनकी अभिव्यक्ति होती है उसी का नाम है प्रकृति, उसी का नाम है स्वभाव। सा प्रकृति सह स्वभावः। व्यक्ति का स्वभाव क्या है, ये कैसे निश्चय होगा? बोले पूर्व में उसने जैसा धर्म और अधर्म का काम किया है, जैसे उसके संस्कार पड़े हैं, उसी संस्कारों की वर्तमान जन्म में जो उपलब्धि है, जो प्राप्ति है, उसका क्या नाम पड़ेगा? स्वभाव। लेकिन चलो यहाँ तक तो ठीक है, ये तो परिभाषा हो गई। होता क्या है? बोले प्रकृति यान्ति भूतानि। सारे प्राणी किसको प्राप्त होते हैं? अपने स्वभाव को। किसका अनुकरण करते हैं? अपने स्वभाव का। अब उपदेष्टा ही कह रहा है निग्रह किम करिष्यति। फिर इस पर निग्रह क्या करेगा? फिर इस पे संयम क्या करेगा? फिर इस पे साधना क्या करेगी? ये कौन बोल रहा है? साधना समझाने वाला ही बोल रहा है। इसलिए नहीं बोल रहा है कि आज से गीता बंद। क्यों? भगवान ने बोला निग्रह किम करिष्यति। जब हमको अपने ही संस्कारों से जीना है तो गीता पढ़ के क्या करेंगे? ठीक, यही आचार्यों ने पूर्व पक्ष उठाया है अपनी टीकाओं में कि यदि निग्रह
कुछ कर ही नहीं सकता है और सारे प्राणी अपने स्वभाव का ही अनुकरण करते हैं, तो शास्त्र पढ़ के क्या होगा, साधना सीख के क्या होगा, अभ्यास करके क्या होगा, फिर तो सब निरर्थक हो गया ना। तो भगवान तो यहाँ स्पष्ट बोलते हैं, मनुष्य अपने स्वभाव का अनुकरण करता है। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसको बदलने में मेहनत ज़्यादा लगेगी, ये बताने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, अपने स्वभाव को, अपनी सोच को, अपने जीवन की दृष्टि को हृदय से बदलने में जरा परिश्रम लगता है। ये 5 आने के प्रसाद से और ताबीज़ गंडा बांधने से बदलने वाली नहीं है। हाँ, इसके चक्कर में पड़ना नहीं कभी। जीवन में ये जो समझ है ये किसी और उपायों से आती नहीं है। इसमें लगता है परिश्रम, इसमें लगती है मेहनत। बोले क्या मेहनत लगती है? हम लोग मेहनत को बस कर्म के संबंध में जो मेहनत होती है उसी को मेहनत समझते हैं। अरे अपनी एक समझ को बदलने में जितनी मेहनत लगती है ना, उतनी हिमालय पर्वत को उल्टाने में भी नहीं लगेगी। इसीलिए बोल रहे निग्रह किम करिष्यति। जो हमारा स्वभाव है, मिटई न कठिन स्वभाव अभंगु, तो स्वामी जी कहते हैं कि वह जो स्वभाव है जल्दी मिटता मनुष्य का नहीं है। क्यों नहीं मिटता? वो भगवान ने कारण बता दिया कि स्वभाव का व्यक्ति अनुकरण करता है। तो अब तो उपाय है कुछ। हाँ, उपाय ना हो तो भगवान ये विषय उठाएंगे क्यों? घूमने दो उसको, इसका कुछ नहीं कर सकते। घूमने दो। जो चलंत कीड़े थे उनके साथ तो न्याय हो सकता था, उड़ंत के साथ नहीं हो सकता। टहलने दो उसको। तो इस पर ये ध्यान देना चाहिए। एक तो कुछ एक आध व्यावहारिक चीज़ें इसमें ऐड कर लेनी चाहिए। व्यवहार करते समय जब हम किसी दूसरे से कोई अपेक्षा रखें तो पहले ये देख लें उसका स्वभाव क्या है। ठीक है, और उसके स्वभाव के विपरीत कभी उससे आकांक्षा ना करें। बड़े व्यवहार में सुखी रहोगे। थोड़ा सेक्रीफाइस करो, अपनी सोच को बदल लो। व्यवहार में बड़ी सुविधा देती है बात, ये सिद्धांत। जब मैं अपने स्वभाव को नहीं बदल पाता हूँ तो सामने वाले से क्यों अपेक्षा रखते हो? तो सामने वाले का पहले स्वभाव समझ लो और उसके अनुसार फिर आप उससे उम्मीद लगाओ और व्यवहार करो। आपको कभी कष्ट नहीं होगा। ठीक है। अब कोई व्यक्ति मान लो कटुभाषी है, ये उसके स्वभाव में है, और आप उससे निरंतर अपेक्षा रखो कि ये मीठा बोले, आप भी जीवन भर दुखी रहोगे और उसको भी परेशान किए रहोगे। ठीक है, और ये होने वाला, जल्दी होने वाला ये बात है नहीं। तो ये व्यवहार का बड़ा सुंदर सूत्र है कि आप सामने वाले के स्वभाव को समझ लें, तदनुरूप अपना व्यवहार धर्म सम्मत कर लें। जहाँ छोड़ना है छोड़ दें, जहाँ उपयोगी हो वहाँ पकड़ लें। किसी दूसरे के स्वभाव को बदलने की आकांक्षा तो कभी करें ही नहीं। ठीक है, कि ये दूसरा अपने स्वभाव को हमारे लिए बदल लेगा, ये कभी हो नहीं सकता। लक्ष्मण जी अपना स्वभाव बदल पाए राम जी के साथ, और राम जी ने कभी अपेक्षा नहीं करी लक्ष्मण जी से। जहाँ अनुचित लगा वहाँ डांट दिया, वहाँ बिठा दिया, लेकिन हमने पूरी मानस में कहीं नहीं पढ़ा, या शायद किसी रामायण में अभी तक नहीं पढ़ा कि उन्होंने कभी लक्ष्मण को बुलाया हो, भाई यार तुम थोड़ा क्रोध कम किया करो। बोला कभी? आश्चर्य लगता है मुझे कि राम जी ने कभी व्यक्तिगत रूप से बुला के एक विशिष्ट स्वभाव पर उपदेश ही नहीं दिया, किसी को नहीं दिया। जब भी उपदेश दिया उन्होंने समस्त को दिया। अब उसमें से तुम संभाल सकते हो तो संभाल ले जाओ।
लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हर 5वें दिन बैठाते हैं, देखो यार तुम ऐसा ना किया करो, ये ठीक नहीं है, ठीक है। और वो भी कहता है हाँ हाँ ठीक है। वो तब तक कहता है जब तक आपके कंट्रोल में है, जब तक आपके शासन में परतंत्र। जिस दिन आपने छोड़ा उसके बाद देखना फिर किस तरह से वो अपने स्वभाव में आता है। चलो मैं अपनी व्यक्तिगत एक बात बता देता हूँ। बचपन में हमको कभी साइकिल नहीं चलाने दी गई। कहाँ पे? मेन रोड पे। बहुत बड़ी उम्र तक जो साइकिल चलाई वो अपनी गली में ही चलाई। बाज़ार जाना होता था, नहीं, कोई बड़ा साथ में जाएगा उसके साथ जाओ, तुम साइकिल नहीं ले जाओगे। अब वो फ्रस्ट्रेशन हो गया। जिस दिन हम उनके शासन से बाहर आए, दुनिया का कोई वाहन नहीं छोड़ा चलाने के लिए जान को रिस्क में डाल डाल के हर वाहन चलाया, क्यों? अंदर कुंठा भरी हुई थी, ठीक है ना। हाँ, ट्रेन तक चलाई, मैंने ड्राइवर के बगल में देखा कैसे चलाता है, जिद्द करके। ये क्या स्वभाव था? निग्रह किम करिष्यति, कैसे आप पलटा लोगे? तो व्यक्ति का स्वभाव जो होता है वो उस पर डोमिनेट करता है, शासन करता है। तो मैं एक व्यावहारिक बात ये बता रहा हूँ, जब भी समझाना हो, अगर भगवान ने समझाने की भूमिका दी हो तो ठीक है। अब जैसे माता पिता हैं, समझाएंगे ही बच्चे को, कैसे समझाना चाहिए वो तरीका सीखे। इसलिए आचार्य लोग, गुरु लोग प्रायः जब चीज़ें समझाते थे तो जब सत्संग होता था तो सत्संग के माध्यम से उस विचार को प्रेषित किया जाता है। इसकी एक साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है। सत्संग में जब समझाया जाता है तो सीधे एक व्यक्ति के अहम पर चोट नहीं लगती। अब भगवान ने जैसे सर्वज्ञान विमूढ़ान कहा, लेकिन बोला तान विद्धि, हे अर्जुन तुम उनको मूर्ख जानो। अर्जुन से भी कह सकते थे ना, अपने आप को तुम मूर्ख जानो। क्यों? इस समय तुम योग बुद्धि भी समझ नहीं रहे हो और सांख्य बुद्धि के अधिकारी नहीं हो, अपना कल्याण देख नहीं रहे हो, इसलिए मूर्ख कौन हुआ? त्वमेव मूर्खः। लेकिन क्या बोल रहे हैं? सर्वज्ञान विमूढ़ान तान विद्धि, तुम उनको मूर्ख जानो जो ऐसा नहीं करते। तो समझदार आदमी फिर अपने को भी जान लेगा कि नहीं? लेकिन ऐसा जानने पर उसके अहम को चोट नहीं लगती और बात को समझ लेता है। व्यक्तिगत रूप से जब आप किसी के पीछे पड़ते हो, उसके अहम को बहुत चोट लगती है और वो कभी समझेगा, विद्रोही हो जाएगा। इसलिए समझाने का जो सुंदरतम तरीका है वो भी भगवान से सीखो। उचित अवसर पर, जिसको पुराने बुजुर्ग लोग कहा करते थे, जब लोहा गर्म हो तब चोट मारो माने वो मौका ढूंढो कि कब आपका उपदेश उस व्यक्ति के हृदय में प्रवेश कर सकता है। तो व्यक्तिगत क्षण भी ऐसे आ सकते हैं। तो ये तो हो गया उसका एक व्यावहारिक परिप्रेक्ष्य। भगवान जो प्रसंग उठाए हैं कि मैंने इतनी मेहनत से अर्जुन सांख्य बुद्धि और योग बुद्धि का विस्तार किया है, पर मैं जानता हूँ कि मनुष्य अनुकरण किसका करेगा? अपने स्वभाव का। तो निग्रह किम करिष्यति, तो प्रभु क्या करना चाहिए? बोले मैं इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ी मेहनत ज़्यादा करो। क्यों? अगले ही श्लोक में रास्ता बता देते हैं। चलो इसका अनुवाद देख लेते हैं। इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्ना वशम आगच्छेत तौ ही अस्य परिपंथिनो। एक जीवन की वास्तविकता से रूबरू हो। क्या? इंद्रियस्य इंद्रियार्थे, जो इंद्रियां हैं वो अपने विषयों में व्यवस्थित बिल्कुल जड़ी हुई हैं। स्थिति नहीं है, कैसी हैं? व्यवस्थित हैं, बिल्कुल अपना आसन जमाए बैठी हैं। हर इंद्रिय अपने साथ अपने विषय को बिल्कुल अभिन्न संबंध बना के व्यवस्थित है
और इनमें बड़ा बेहतरीन बंटवारा है, कोई एक दूसरे के सामने आता, इसमें एक दूसरे को कोई कोऑपरेशन नहीं है। नेत्र है, उसका विषय अगर रूप है तो यावत पर्यंत नेत्र है तावत पर्यंत वो रूप दर्शन ही करेगा। कभी भी कान के साथ समझौता नहीं करेगा कि थोड़ी देर तुम हमारा काम कर लो और थोड़ी देर हम तुम्हारा कर लेते हैं। इसको बोलते हैं व्यवस्थित। अब व्यभिचारी संबंध को बोलते हैं व्यवस्थित संबंध। अब व्यभिचारी का मतलब उससे हट के दूसरे का अनुकरण नहीं करना, उसको बोलते हैं अव्यभिचार। अव्यभिचारी संबंध को बोलते हैं व्यवस्थित संबंध। तो व्यभिचारी संबंध को क्या बोलेंगे? अव्यवस्थित संबंध। ठीक है, अच्छा चलो रागत द्वेषो व्यवस्थितो, तो हर इंद्रिय अपने विषय के साथ बड़ी पक्की दोस्ती निभाती है, उसमें व्यवस्थित है। और रागत द्वेषो व्यवस्थितो, अब देखना वो इसमें कहाँ से घुसना है। अपने संस्कार और अपने स्वभाव का अतिक्रमण करते हुए किस तरह से परमात्मा के द्वार तक पहुंचना है, भगवान कृपा करके वो झरोखा खोल रहे हैं। जहाँ कोई संभावना नहीं है कि व्यक्ति अपने स्वभाव का अतिक्रमण कर जाए, वहाँ से भगवान एक रास्ता निकालते हैं कि अर्जुन, इंद्रियां तो अपने व्यवस्थित हैं और राग द्वेषो व्यवस्थितो, वो राग और द्वेष पूर्वक व्यवस्थित हैं। अब यहीं से एक रास्ता मिल गया। क्यों? इंद्रिय का उसके विषय के साथ जो संबंध है वो किस राग और द्वेष के संबंध के साथ सिद्ध होता है। माने एक इंद्रिय अपने विषय के साथ रागात्मक संबंध भी बना सकती है और द्वेषात्मक संबंध भी बना सकती है। अब देखो यहाँ संबंध में व्यभिचार हो गया, और जहाँ व्यभिचार हो गया आप वहीं से तोड़ दो। ठीक है, ये वो तरीका है जहाँ से भगवान अंदर घुस रहे हैं। व्यभिचार दिखा रहे हैं पहले कि अगर केवल राग से ही संबंधित होती तो कभी इसको तोड़ा नहीं जा सकता था, लेकिन कभी रागास्पद हो जाती है, कभी द्वेष। इसीलिए वही एक विषय कभी मनुष्य को बहुत प्रिय हो जाता है और वही विषय मनुष्य को बहुत अप्रिय हो जाता है। जिसकी सन्निधि में वो स्वर्ग जैसा अनुभव करता था, उसकी छाया देख के भी भागता है। होता है कि नहीं? इतना संबंधों में परिवर्तन हो जाता है, मन के, बुद्धि के, इंद्रियों के। तो ये सब की सब किस पर आश्रित हो गई? राग और द्वेष के। बोले यहाँ से एक रास्ता निकाल लो। तयो ही ना वशम आगच्छेत। तयो माने तयो रागत द्वेषयो। तुम व्यवहार तो करो, लेकिन इतना जरूर हो सकता है कि तुम इन राग और द्वेष के वश में आ कर के व्यवहार ना करो। तो ही अस्य परिपंथिनो, क्योंकि यही राग द्वेष ही तुम्हारे मार्ग के लुटेरे हैं। परिपंथी माने लुटेरे, ये लूट ले जाते हैं व्यक्ति को। तो जो राग और द्वेष नाम की एक जो बीमारी है, यह जीवन को अव्यवस्थित करती है। तो अगर व्यक्ति इस पर थोड़ा काम करे तो हो सकता है वो अपने स्वभाव का अतिक्रमण कर जाए, धर्माधर्म के स्वभाव का अतिक्रमण करके और अपने स्वरूप में स्थित हो जाए। परमात्मा की एक निरंतर प्राप्त होने वाली माधुर्यमयी भक्ति के साथ एक रूप हो जाए। बस ये छोटी सी चीज़ कह लो चाहे बड़ी चीज़ कह लो, ये अगर टूट जाती है तो बात बन सकती है। इस पर शाम को थोड़ा हम लोग विस्तार करेंगे कि राग द्वेष के वश में आने का तात्पर्य क्या है और कैसे इसको भेदन किया जा सकता है, जिस पर भगवान दृष्टि डाल रहे हैं। थोड़ा जरा चिंतन भी करना, किस तरह से राग द्वेष को विदीर्ण किया जा सकता है। और ये बात अगर कोई बना ले जाए तो समझो उसने बहुत बड़ा किला
फतेह कर लिया। वाहेगुरु जी की खालसा, वाहेगुरु की फतेह। ये है वाहेगुरु की फतेह। आप पे झंडा गाड़ देंगे वो नहीं, वो फतेह नहीं। असली फतेह वाहेगुरु जी की ये है कि इसको ज़रा तोड़ना का रास्ता ढूंढा जाए। नारायण। चलो सायंकाल देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।